लालू जी का परिवार पहले भी डरा था और आज भी डरा हुआ है। 2,70,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तो देश का प्रधानमंत्री बोलता था। जब कोई बिहार में और खासकर सीवान में कोई विरोध बोलता था उसको चूल्हे के भट्टी में डालने का काम यही यहाँ आतंकी सरकार करता था। आपने कई सरकारें बनाई है। 2005 के पहले की सरकार और आज की सरकार का फर्क समझिए साथी। लोग सपना जरूर दिखा सकते हैं लेकिन सपना इस देश में और बिहार में कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और नीतीश है जिसने सपना पूरा किया है। और आप सोचिए, गोरियाकोटी हो, बसंतपुर हो, सिवान जिला हो, इस जिले में तो झंडा नहीं लगता था। ऐसा आतंक का राज था। क्या बैठे अरुण बाबू, ये लोग संघर्ष के वरिष्ठ साथी हैं। 96 का चुनाव हम लोगों ने देखा, 98 का चुनाव देखा, 99 का चुनाव देखा। सिवान जिले में झंडे नहीं लगते थे। आज कोई भी आकर प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, मुख्यमंत्री को गाली दे देता है, सम्राट चौधरी को गाली दे देता है क्योंकि लोकतंत्र है। और वो दिन भी लोगों ने देखा है काले अध्याय में, जब कोई बिहार में और खासकर सीवान में कोई विरोध बोलता था तो उसको चूल्हे के भट्टी में डालने का काम यही यहाँ आतंकी सरकार करता था। और आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, पिछले 20 वर्षों में आपने सत्ता दिया, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील मोदी जी बिहार के नेता हूं। और याद कीजिए साथियों, कल तक तो 5 बजे शाम में आपको घर में घुस जाना पड़ता था। 2005 के पहले हमारी कौमें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, सिवान के किसी भी कोने से पटना रात के 12 बजे चले जाइए, कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता है। ये बदला हुआ बिहार है। एक तरफ दूसरी पार्टी है, ये जो लालटेन युग है, और अब तो एलईडी बल्ब आ गया। अब तो दुकानदार के पास भी जाइएगा तो दुकान में लालटेन नहीं बिकता है, अब तो एलईडी बल्ब और नीतीश जी का 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलता है। ये है बिहार। और अब सोचिए साथियों, लालटेन के लोग आतंक को पूछते हैं। लालू जी का परिवार पहले भी डरा था और आज भी डरा हुआ है। लालू जी का परिवार कहता है शाहबुद्दीन जिंदाबाद। और बताओ क्या दुर्भाग्य है। अरे तुम भगत सिंह जिंदाबाद कहते, महात्मा गांधी की जिंदाबाद कहते, एक अपराधी का जिंदाबाद करते हो। इससे बड़ा लोकतंत्र में क्या संस्कार है। और देवेश जी को मैं कह रहा था, और सिग्रीवाल साहब को पहले प्रवासी घटाया कि 1 लाख वोट से अधिक से हरा था। अबरी जो है देवेश जी को 1 नहीं 2 को प्रवासी मिला। दोनों उम्मीदवार तो बाहर जाना है। ठीक है, थोड़ा पैसा वैसा लेके आया है, लेकिन चिंता नहीं करना है। गोरियाकोटी है, गोरियाकोटी के लोग एक एक आदमी का हिसाब करेंगे और आपको सदन भेजेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन साथियों, आपको याद करना होगा, कहां था बिहार। लोग कहते थे, बिहार का मुख्यमंत्री कहता था 1990 से 2005 कि हम एक हीरोइन के गाल के तरह
कि सड़कों को बनाएंगे, बना था क्या? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था। लेकिन जब जाते जाते उन्होंने छोड़ा, नीतीश जी को जब सत्ता मिला साथियों, तो हीरोइन का गाल तो नहीं मिला, लेकिन ओमपुरी जी का गाल जरूर मिल गया बिहार के लोगों को। और अब सोचिए, आज बिहार बदला हुआ। पटना से गया जी चले जाओ, 5 घंटा लगता था साथी, आज 1.5 घंटा में पटना से गया मोक्ष प्राप्त करने पहुंच जाता है। पटना से मुजफ्फरपुर पहुंच जाओ, 3 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में पहुंचते। पटना से छपरा चले आओ, पहले पटना से छपरा आने में 3 से 4 घंटा लगता था, सिवान आने में 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा 1.25 घंटा में, और मेरा भी हेलीकॉप्टर खराब हो गया था सिवान में, तो मैं 1.25 घंटे में सिवान से पटना गाड़ी से पहुंच गया था। ये बदला हुआ बिहार है और रफ्तार पकड़ चुका है। हमारे साथी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और कुछ लोग सिर्फ सपना दिखाएंगे साथी, हमारे नौजवानों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लड़कनियां हैं तो पूछना, आपके पिताजी माताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे। 15 साल के शासनकाल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मतलब 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन आपने नीतीश कुमार जी, सरदार सुशील मोदी जी और हम लोगों को मौका दिया। इस 20 साल में जहां 94,000 नौकरी मिला था 15 साल में, इस 20 साल में 18.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और आजकल में सपना दिखाया जा रहा है कि हम जो है 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अभी साथियों 3,17,000 करोड़ का बजट है, और 3,17,000 करोड़ में 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं तनख्वाह के तौर पर, और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है बिहार में। और यदि 2,70,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और बिहार का अपना संसाधन क्या है? 3,17,000 करोड़ में हमारा अपना पैसा 60 से 70,000 करोड़ है। 2,20,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं बिहार को, जिससे हम बिहार को ठीक कर रहे हैं। कुछ लोन लेते हैं, और ये डबल इंजन की सरकार है। अभी मैंने सोचा, मैंने देखा कि राजद वाले लोग ये कहते हैं कि हम 1,40,00,000 बहनों को तनख्वाह देंगे। अब सोचिए, जिस नीतीश और सुशील मोदी ने शुरुआत किया, जो बहन हमारी 12 साल से 20 साल की थी, उनको पहले साइकिल दिया, फिर नौजवानों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करो 10,000, इंटर पास करो 15,000, ग्रेजुएशन पास करो 25,000, घरों से बाहर निकाला। हमारी बहनें बाहर निकली, उद्योग करने लगी, और आज मोदी जी ने कहा है कि लखपति बनाएंगे। और आज हम लोगों ने, जब मोदी भैया नीतीश भैया ने जब पहली बार 75 लाख बहनों को उनके खाते में 10,000 रुपया देने का काम शुरुआत किया, तो लड़करिया लोगों ने कहा कि इसका सूद लगेगा, ये पैसा वापस करेगा।
कि एनडीए वाला भाजपा वाला लोग पैसा वापस लेगा। मैं वित्त मंत्री हूं और मोदी भैया और नीतीश भैया की तरफ से आपको गारंटी देता हूं, जिसके भी खाते में 10,000 रुपया उद्योग लगाने के लिए देने का काम मोदी भैया और नीतीश भैया ने किया है, कोई माई का लाल उसका पैसा वापस नहीं करा सकता है। एक एक पैसा उसके खाते में दिया गया है और हम लोगों का सपना है आज लखपति बनो और अगले 10 साल में तुम करोड़पति बनो, ये सपना देखना है। और बिहार के नौजवानों से बताना चाहता था, हम उद्योग में लोग पूछते हैं उद्योग नहीं लग रहा है। याद कीजिए साहब, 2000 में जब तक बिहार नहीं बटा था, हम लोगों ने तो अपने सीने पर पत्थर रखकर, सिग्रीवाल जी उस समय विधायक थे, हम लोगों ने सीने पर पत्थर रखकर बिहार को बांटा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आदिवासी के कल्याण के लिए बिहार से झारखंड को अलग करना हो। लेकिन आप सोचिए, उसके पहले तो टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस भी यहीं था, और जो बजट था उस बजट का 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और 13% इधर से आता था। और जब बिहार बट गया तो लोगों ने कहा कि अब 2 ही चीज बचा है भैया, एगो लालू दूसरा बालू। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज बिहार समृद्ध हो रहा है। और मैं गारंटी देता हूं, बिहार की सरकार जहां माइनस में उद्योग था, आज 10 लाख करोड़ का जीडीपी है बिहार का, 9,97,000 करोड़ का बजट जीडीपी है। 10 लाख करोड़ का जीडीपी में जहां 2005 में माइनस में उद्योग था, आज बिहार के जीडीपी में 23% हिस्सा उद्योग का है साथियों, उद्योग का। लोग पूछते हैं उद्योग कहां लगा, मैं बताता हूं। 17 इथेनॉल प्लांट लगे साथियों, 6 थर्मल पावर प्लांट लगे, और बिहार में सबसे ज्यादा इस देश में पेप्सी हो, कोका कोला हो, सबसे ज्यादा यदि बॉटलिंग प्लांट कहीं लगा, इस बिहार में लगा। देश में सबसे अधिक इस बिहार में लगाने का काम। लोग पूछ रहे हैं अब तो और आगे करना है। 1947 से लेकर 2020 तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था साहब। श्री बाबू ने काम किया था, थोड़ा सा सामाजिक न्याय का काम आदरणीय सरदेव कपूरी ठाकुर ने किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। उसके बाद तो किसी मुख्यमंत्री ने काम ही नहीं किया था। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाई तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं, बिहार के विकास में एनडीए की सरकार ने मील का पत्थर साबित करने का काम किया है। और आज बिहार बदल चुका। याद कीजिए 2014 में आपने सांसद बनाया हमारे भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को, और उसके पहले तो हम लोग देखते थे कि जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तो देश का प्रधानमंत्री बोलता था, बोलवे नहीं करता। लेकिन आज 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है साहब। आज दुनिया में हमारी धमक है, मोदी देश के सबसे, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक सबसे बड़ा नेता है। और मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि ना हम सर झुका के बात करेंगे और ना सर उठा के बात करेंगे। अमेरिका वालों, तुमसे आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तुमसे झुक नहीं सकते हैं। भारत के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा नहीं झुक सकता। मोदी जी ने कहा स्वदेशी अभियान चलाओ, हम लोगों को बुलाया, हमें जीएसटी का भी काम दिया। पूरे देश के जीएसटी के काउंसिल का अध्यक्ष हूं मैं, और अभी
जीएसटी बचत उत्सव आपने मनाया था। अभी मैं सिर्फ छठ का हिसाब देना चाहता हूं।